ढोंडी राव पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राजकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को टुकड़ा दिया है। मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना। इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। इनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है, इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है। ढोंडी राव इसके संबंध में सभी ब्राह्मण, बुद्धिमान और बुद्धिहीन जवाब देते हैं कि अंग्रेज लोग आदम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी लिखा नहीं गया है। ज्योतिराव तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में आदम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल है ही नहीं। ढोंडी राव अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य लोगों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा आदम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव फिर यह बताइए कि इस तरह के आदम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनु संहिता में किस प्रकार लिखा गया है। ढोंडी राव इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि उनका वह सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता है। ज्योतिराव इसलिए अंग्रेज आदि लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथकर्ताओं की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि कर्मों से तुलना करके देख लिया जाए तो वह तुमको पूरी तरह से तथ्यहीन, निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडी राव मतलब वह किस प्रकार से। ज्योतिराव ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई है, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ लिखा ही नहीं है। आखिर यह ऐसा क्यों। ढोंडी राव क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ की पंक्ति में रख दिया जाए।